ये जो मोमिनीन थे, सुनो जरा बात को, इन मोमिनीन के बारे में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया उसे सुने भाई मेरे, तवज्जो तलब बात। ये मेरे हाथ में अल असहाबा है, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, इसकी ये जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 302-303 के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक बात बयान करते हैं। तवज्जो तलब बात। तुम्हारा वाला वो मरसिया सुन रहा है, तुम्हारा वाला मरसिया सुन रहा है, तुम्हारा वाला मातम कर रहा है। बदले के अंदर कोई आदमी भी मुसलमान हो रहा, बल्कि मुसलमान से मुतनफिर हो रहा है, इस्लाम से मुतनफिर हो रहा है। तुम्हारा वाला, सुनो जरा बात को, किसी को इस बात की फिक्र नहीं होगी कि एक वक्त में इस्लाम ले आने के बाद पश्ती वाले, जवाल वाले मुसलमान इलाकों के अंदर मुसलमानों के साथ क्या गुजर रहा है? किसी को ख्याल है? नहीं, किसी को भी ये ख्याल नहीं होगा। सुनो जरा, तवज्जो तलब बात है। ये जो अल्लाह ने कहा है ना कि हमने मुसलमानों से उनके माल, उनकी जाने ये ले ली, खरीद ली, उन्होंने बेच। सुनो, उर्वा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया, उनके पास 40,000 दिरहम थे। कितने? उन्होंने सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। उन्होंने सारा माल अल्लाह के रास्ते में, हलीम की देगे पकाई थी उन्होंने। हम बातों को समझें, यकीन करो अल्लाह की कसम, ये वाकयात बयान करने, ये जब हम सुनते नहीं सीखते, हम गौर नहीं करते वो करते क्या हैं, हम करते क्या हैं, वो ऐसे कैसे हो गए, हम ऐसे पस्ती में क्यों हैं, हम क्यों हम यही नहीं गौर कर रहे। उनके अमल हमारे अमल में फर्क है, उनके अकीदे और हमारे। हम वैसा अकीदा ही नहीं बनाते, हम सीखते ही नहीं, हम ऐसा अमल ही नहीं करते। वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं। 40,000 दिरहम अहमियत रखती। सोने के सिक्कों की बात हो रही है, सोने के सिक्कों की बात हो रही है। उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। क्या ऐसे 7 आदमियों को खरीद कर आजाद किया जिन्हें कबूल इस्लाम पर शदीद अजियतें और तकलीफें पहुंचाई जा रही थी। समझे नहीं? मौलवी साहब वो अमल बता दो जिसके करने से मेरे अब्बा को सदका जारिया हो। ओ भाई मेरे, हमारा वाला कह रहा है मस्जिद बनवा दूं, मस्जिद ठीक है, पकवा दूं, कुरान रखवा दूं, कुरान नहीं समझो, मिस्कीनों को खाना खिलाए। सुनो, अबू बकर रज़ी अल्लाह ने 40,000 दिरहम खर्च किए किस पर है? उन लोगों को आजाद करवाया है जिन्हें इस्लाम कबूल करने के जुर्म में शदीद अजियतें और तकलीफें दी जा रही थी। और वो कौन है? बिलाल। वो कौन है? बिलाल, आमिर बिन फुहैरा, जुनैरा, नहदिया और उनकी बेटी, बनी मुअम्मल की एक बांदी और उम्मे उबैस रदियल्लाहु अन्हुम व अजमईन। अल्लामा दुनियावरी ने अल मजालिस में अस्मई के सनद से रिवायत नकल की है कि आप रदियल्लाहु तआला ने 7 आदमियों को आजाद किया, फिर उन्हें जिक्र किया, लेकिन यूं कहा उम्मे उबैस और इब्न अमर बिन मुअम्मल की एक खादुमा। सुनो जरा बात को, उसामा बिन ज़ैद की सनद से रिवायत है, वो कहते हैं कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु मशहूर ताजिर थे, किसी मजार के मुजाविर, गद्दी नशीन, पीर साहब। बातों में बड़ा फर्क है। इस उम्मत का सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे बड़ा अल्लाह का वली, सारे के सारे वली मिल जाए ना, इकट्ठे हो जाए, वो जिनको हमने वली होने की सनदें बांटी हुई हैं, वो भी सब इकट्ठे हो जाए ना, इस आदमी के पैरों की धूल को नहीं पहुंच सकता। है कौन? बिजनेसमैन। है कौन? डूब के मरने का मकाम है, भीख मांगकर पल रहे हैं। भाई मेरे, काम करो। कहा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर ताजिर थे। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु के पास 40,000 दिरहम थे। उन्हीं दिरहम से गुलामों को खरीद कर आजाद करते और मुसलमानों के इखराजात बर्दाश्त करते। मुसलमानों के इखराजात समझ रहे हैं बात क्यों नहीं? जो बेचारे नए नए मुसलमान हो रहे हैं, उनकी फलाह बहबूद की, उनकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। भाई सुनो, ये अबू बकर कौन है? ये अबू बकर वो है जो मर्दों में सबसे पहले मुसलमान हुआ है। बड़ी उम्र के मर्दों में अबू बकर पहले मुसलमान हुए थे। लड़कों में अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु पहले इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने मुसलमान हुए ना, तो हजारों लाखों के रेवड़ देखकर मुसलमान नहीं हुए। वो बेचारे उस जमाने में मुसलमान हुए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात भी सुनने वाला नहीं था। सुनो जरा बात को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी इस्लाम की दावत दी, अबू बकर मुसलमान हो गए, बिलाल मुसलमान हो गए, आमिर बिन फुहैरा मुसलमान हो गए, अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम मुसलमान हो गए। ये सब हज़रात मुसलमान हो रहे हैं। सुनो जरा बात को, ये सब हज़रात मुसलमान हो रहे हैं। इस्लाम का मुस्तकबिल, इस्लाम का अगले दिन का मुस्तकबिल कोई भी जानता नहीं है। आज 1 अरब 60 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में मुसलमानों की है। उस वक्त में ये अकेले गिनती के 12-13 मुसलमान हैं। सुनो तवज्जो से बात,
पढ़ने के लिए नमाज नहीं है, रखने के लिए रोजा नहीं है, हज की आजादी नहीं है, कोई ज़कात का हुक्म नहीं उतरा हुआ है, कोई नजर न्याज नहीं हो रही है, कोई मातम नहीं हो, कोई करबला, कोई जमल, कोई सुफैन, कोई बदर ओहद नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ है। कोई लूली लंगड़ी तारीख नहीं है जिसे पढ़ पढ़ के अपने ही बुजुर्गों से मुतनफिर करने की कोशिश की जाए। कुछ भी मौजूद नहीं। अगर हम समझे तो कुछ भी मौजूद नहीं। अगर है तो यह कि कल इस्लाम का मुस्तकबिल क्या है। अगर कोई बात है इस वक्त, कल इस्लाम का मुस्तकबिल क्या है। आज बिलाल को आजाद कर दो, आज बिलाल को आजाद करो, और कल बिलाल तुम्हारी मेरी तरह, सुनो तवज्जो से बात, आज बिलाल को आजाद कर दो, कल बिलाल तुम्हारी मेरी तरह मस्जिद जाए, नमाज पढ़े, अल्लाह अल्लाह करे, कोई जुमेरात के दिन जागने आ जाए, कोई जुम्मे वाले दिन दरसों में शरीक हो जाए, कोई जो है वो जागने की रातों में इबादत के लिए आ जाए, कोई बड़े आलिम आए तो उनका खिताब सुनने आ जाए, और उसके बाद जाके फिर उन्हीं चक्करों में लग जाए, तो ऐसे बिलाल का हम क्या करेंगे? ये हमारे किसी काम का है? ये बिलाल कोई ताजर नहीं है, बिलाल कोई सिपाही नहीं है, बिलाल कुछ भी नहीं है, लेकिन बिलाल मुसलमान है। और बिलाल कौन है यार तवज्जो से बात, बिलाल क्या है? बिलाल मुसलमान है। अबू बकर सिर्फ क्या देख रहे हैं? मेरा मुसलमान भाई है, आजाद मुसलमान होगा। गौर तलब नुक्ता, ये अबू बकर है। अल्लाह ने क्या कहा? हमने मुसलमानों से उनका जान और माल, सुनो जरा तवज्जो से बात, कोई बाग फिदक फतह हुआ है? कोई बाग फिदक हाथ में आया है कि बाद में उसके लिए बहसें होंगी? देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आप गौर तो करें इस बात पे। जो ड्रामेबाजियां हमें सुनाई जा रही हैं, उसके अलावा कुरान और हदीस है ना, उसके अलावा तारीख है ना। क्या ऐसी बात है आप तनकीस के पहलू दिखाते हो, तारीफ के पहलू? वो अल्लाह हमें तौफीक देगा, हम तनकीस के जो पहलू हैं उनको भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे और बताएंगे कि उनकी भी हकीकत क्या है। लेकिन मैं सिर्फ बताना अभी इस बात को चाहता हूं, आप इसको समझें कि अल्लाह ने जो इस्लाम का जो काम लिया, आप तक जो इस्लाम पहुंचाया, यकीन करो नातों की कैसेटों से और किरतों के तिलावतों के तर्जुमों से नहीं पहुंचा। कोई सोशल मीडिया, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, कोई पोस्टें 5 मिनट की बनाओ, 7 मिनट की बनाओ, ये कुछ भी नहीं पहुंचा था, कुछ भी नहीं। इस्लाम तो था ही नहीं। ये इस्लाम को आप तक लाने वाला, आपका दरवाजे बजाने वाला जिब्राइल हो सकता था। अल्लाह इस पर कादिर है ना। तो भाई मेरी बात सुनो जरा, तवज्जो तलब बात है। अल्लाह इस पर कादिर था कि जिब्राइल आता, आपका दरवाजा बजाता, आप जैसी दरवाजा खोलते, बाहर जिब्राइल 2 यानी अजीबुल खलकत फरिश्तों के साथ खड़ा होता है, जिन्हें देखते ही पहले तो आप सुन हो चुके होते हैं। फिर उसके बाद बिलाल जिब्राइल आपके हाथ में कुरान देता, कुरान की एक कॉपी आपके हाथ में देता और कहता अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत के लिए किताब उतारी है, इस पर अमल करना है। बिलाल चले आते, वो जिब्राइल चले आते। अब क्या होता? हम अमल करते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, उसके साथ किताब निकलती है, कभी आज तक खोल के भी पढ़ी है। ये तो हमारी फितरत में है। खुद से कभी कोई चीज़ नहीं पढ़ते जब तक कोई पढ़वाए नहीं, खुद से तो कभी कोई चीज़ सीखते नहीं है जब तक कोई सीखने की तरफ तवज्जो ना दिलाए। ये तो हमारी फितरत के अंदर है ना, खुद से नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो जो खुद से करने के लिए खड़े हुए वो हमसे स्पेशल होंगे नहीं होंगे? भाई ईमानदारी से कहा, जो खुद से करने के लिए खड़े हो गए वो तो सबसे स्पेशल होंगे ना, समझे नहीं? उनको माल का लालच होगा, जबकि उन्होंने माल खर्च किया जब कोई खर्च करने वाला नहीं था। उनको किसी से कोई नफरत थी? कोई तुम्हारे सिवा कोई मुसलमान हो रहा है? कोई अबू बकर के सिवा, कोई अली के सिवा, कोई बिलाल के सिवा अभी इस्लाम कबूल कर रहा है? कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला, कोई गोरा, कोई मशरिक साहबा, कोई मगरिब साहबा, कोई इस्लाम कबूल कर रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, एक जुमले में मैंने क्या कहा था, कल का इस्लाम का मुस्तकबिल हमें पता ही नहीं। और आज अल्लाह के रसूल के कहने पर कितने मेरे भाई दिरहम, सारे के साथ 40,000 दिरहम खर्च, खत्म। बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि